नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो आज आज का जो दिन है बेसिकली वो है 17 जनवरी। और बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था। आज हमने देखा कि दोनों इंडेक्स गैप डाउन ओपन हुए हैं हेविली। और इसके पीछे का मेन रीज़न जो है वो है एचडीएफसी बैंक का जो रिज़ल्ट है वो। मैं जनरली इतना न्यूज़ फॉलोअर नहीं हूँ। तो मैंने मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया है वो लिया है मैंने बैंक निफ्टी में। हमने सेल साइड पे ट्रेड लिया है। अभी इसके पीछे का जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो हम जानेंगे। देखो, मॉर्निंग में मैंने क्या देखा कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। उसकी वजह से मेरे बोलिंजर बैंड्स है ना वो एक्सपांड होते हैं। बोलिंजर बैंड एक्सपांड होना इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। गैप डाउन होके जब ये कैंडल बाइंग कैंडल आई तो मुझे लगा कि गैप डाउन फेलियर है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद अगर फॉलो थ्रू आता था तो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस थे। इमीडिएटली सेकेंड कैंडल जो है वो सेल ऑफ कैंडल आती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बेसिकली सेल साइड पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इसके बाद ऐसा साइडवेज चॉपी रहेगा, चॉपी टू साइडवेज रहेगा। तो इसके लिए मैं वेट कर रहा था। और जो ट्रेड लिया है हमने वो इनिशियल बैलेंस जो फॉर्म होता है 30 मिनट्स में, उसके बाद हमने ट्रेड लिया है। तो वो हमने 30 मिनट्स में ट्रेड लिया है। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट बाइंग कैंडल आता है, ठीक है। इसको इधर ऊपर विक है। उसके बाद एक सेल कैंडल आता है। इनिशियल बैलेंस मार्केट अपना बनाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अपना एक रेंज डिसाइड करता है और उसके बाद मार्केट पूरा दिन अपने रेंज में ही ट्रेड करेगा। तो जैसे ही मार्केट ने ये सेकंड कैंडल बनाया उसके बाद मैंने 47200 ये जो लेवल है ये शॉर्ट किया और उसको मैंने हेज लगाया 47500 ये लेवल से, ठीक है। स्प्रेड के पीछे का लॉजिक ये था कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता और मेरे पास ज़्यादा कैपिटल भी नहीं है। इसके लिए मैंने इधर एक लिमिटेड रिस्क के साथ ट्रेड लिया। उसके बाद मैंने एक्चुअली अपना जो, अगर मार्केट यहाँ से टर्न होके ऊपर जाता था तो मेरा जो लॉस है 400-500 रुपीज़ का जो भी लॉस है मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो मेरे अंदर का जो फियर है वो निकल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इतना हैवी फॉल नहीं एक्सपेक्ट किया था फ्रैंकली मार्केट में। लेकिन उसके बाद मार्केट सीधा नीचे जाता है, ठीक है। अगर हम 15 मिनट्स में भी देखेंगे तो 15 मिनट्स में देखेंगे तो मार्केट ने एक बहुत बड़ा विक बनाया था। तो ये भी एक रीज़न था कि मार्केट ये विक तोड़ के इमीडिएटली ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट ने सेल एक्टिविटी किया है दो दो बार, तो इस पर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मार्केट बेसिकली साइडवेज रहेगा। पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आया है मुझे आज, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मेरे में जो प्रॉब्लम मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो है कि मुझे ट्रेडिंग तो पता है लेकिन मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है वो पुअर है। एक्चुअली मैंने ये लेवल पे एग्जीक्यूट करना चाहिए था ट्रेड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख लिया था कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जाएगा। तो थोड़ा सा अगर मैं अर्ली एग्जीक्यूशन करता था तो 5-10 पॉइंट मुझे ज़्यादा मिलते थे। तो ये एक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो और इसके ऊपर मेरे को काम करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि मैं एक ग्रीडी ट्रेडर हूँ, मुझ में थोड़ा सा ग्रीड आ गया था। क्योंकि जब हम सेल करते हैं कोई एक पर्टिकुलर लेवल हम सेल करते हैं तो सेलर जनरली कम पैसे कमाता है। अगर हम स्प्रेड डिप्लॉय करते हैं तो स्प्रेड में हमको कम पैसे मिलते हैं, रैदर देन अगर मैं पुट बाय करता था तो मार्केट यहाँ से 46,945 से लेके मार्केट जो अपना जो लो उसने टच किया है उसमें मुझे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिल जाते थे। ये जो बड़ा फॉल हुआ है ना इसमें, तो ये इमोशंस मेरे अंदर था। एक फोमो था कि मैं एक बाइंग साइड का ट्रेड लूँ। मेरे अंदर ये भी फोमो था कि मैं अपनी पोजीशन जो है ना वो इंक्रीज़ करूँ। तो ये इमोशंस मैंने ऑब्ज़र्व किए। अब ये इमोशंस नॉर्मल है, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो क्या मेरे पास इधर एक इनको ओवरकम करने के लिए मैंने सोचा कि क्या मेरे पास इधर एक स्पेसिफिक सेटअप है क्या, यहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे ये एक रिजेक्शन अच्छा कैंडल है वैसा कुछ रिजेक्शन कैंडल वीवैप के इधर बना है क्या, कुछ स्पेसिफिक सेटअप है क्या जहाँ पे मैं बाय करके एक अपना एसएल लगा सकूँ। नहीं, क्या मेरे पास उतना रिस्क है क्या। तो ये सब मैंने सोचा और तब मेरे को आंसर आया कि नहीं, मेरे पास उतना रिस्क भी नहीं है। और रैदर देन पैसे के बारे में सोचना कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, तो मैंने सोचा कि मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल सेटअप चाहिए। मतलब मैं आ जाऊँ मार्केट में तो आज मैं कमाऊँ, उसके बाद अगर कल वापस मार्केट खुलता है तो मैं कल कंसिस्टेंटली कमाऊँ। तो ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर दैन कि मैं रोज़ एक जैकपॉट हिट करूँ। तो
ये मैंने अपने आप को बोला, ठीक है। और मैंने और एक चीज़ें ऑब्जर्व किया है कि ट्रेडर को जनरली जब चीज़ें राइट होती है तो ट्रेडर को यूफोरिया होता है, यानी कि मैं कहीं भी ट्रेड लूँ, मतलब मेरा ट्रेड सही ही जाने वाला है। जब प्रॉफिट होने को लगता है ना, तो ट्रेडर को लगता है कि मैं कहीं भी ट्रेड लूँ। अब मुझे लग रहा था कि मैं ये लोअर लेवल पे ट्रेड लूँ क्योंकि ये सेल आया है, उसके बाद मैं यहाँ ट्रेड लूँ बिकॉज यहाँ से मार्केट बहुत ज़ोर से नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ स्पेसिफिक सेटअप नहीं बना था, ये बस एक वीक 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 कैंडल्स थी। चांसेस है कि यहाँ सारा एब्जॉर्प्शन होने के बाद मार्केट सडनली ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर होता था, अगर मैं ट्रेड लेता था और मेरा ऐसे अगर यहाँ पे हिट हो जाता था, तो मेरा माइंडसेट पूरी तरीके से और मेरी साइकोलॉजी पूरी तरीके से हिल जाती थी। तो इसके लिए मैंने सेफ़र साइड पे अपना स्प्रेड जो है वो कंटिन्यू किया। मैंने मेरा स्प्रेड जो है वो 130 को एग्ज़िट कर दिया था, 1 ओ क्लॉक 130 को मैंने एग्ज़िट कर दिया था, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए थे, ऑलमोस्ट 90% मेरा डीके मिल गया था। तो चांसेस था कि जब मार्केट साइडवेज जाएगा, यहाँ चांसेस था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है या तो फिर ऊपर भी जा सकता है। तो मुझे वापस फायर फाइट खेलना पड़ता था, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट था मेरे हाथ में, तो वो मैंने अपने टेबल पे से निकाल लिया। ये और एक क्वालिटी जो है ये मैंने इम्प्रूव की है कि जो भी प्रॉफिट रहता है टेबल पे वो बुक कर लो, एज सिंपल एज दैट। ब्रोकरेज वगैरह इन सब के बारे में मत सोचो, जो भी प्रॉफिट मिलता है वो बुक करो और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना, ये मैं सोच रहा हूँ। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेरा माइंडसेट, तो इसमें मैंने ये सोचा है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली हमने हमारा सेटअप फॉलो किया इसमें क्लियरली। और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जाता था, अगर 30 मिनट्स में मार्केट सडनली अपने अगेंस्ट भी जाता था, तो मैं मेरा जो लॉस है 400-500 रुपीज़ का लॉस लेके मैं मार्केट से एग्ज़िट हो जाता था। लेकिन इसका चांस जो था, इसका प्रोबेबिलिटी था वो कम था, तो हमने यहाँ पे अपना सेटअप फॉलो किया। और साइकोलॉजी में कई सारे ये मतलब कई सारे चैलेंजेस आए, पर उसको हमने ओवरकम किया विथ क्या, हमारे पास विथ क्वेश्चंस, जैसे कि हमारे पास कुछ सेटअप है क्या, कुछ स्पेसिफिक सेटअप है क्या, तो उससे हमने ओवरकम किया। दूसरी बात, मतलब लेसन हमने ये लर्न किया है कि हमको ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन जो है उसके ऊपर हमको वर्क करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और मैं क्या वीडियो बनाऊँ आगे, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है।